मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले के विलेज डुनुगाम का रहने वाला हूं, तहसील मंडी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं एक इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एथलीट मोहम्मद इमरान। सबसे पहले मैं अपनी बारे में बताना चाहूँगा कि मैं जूडो खेलता हूँ और एक पैरा जूडो प्लेयर हूँ जो कि नेशनल लेवल पे अभी तक परफॉर्म किया है और अपनी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले जब मैं छोटा था तो सबसे पहले तो मेरी विजन थी। उसके बाद जब मैं 5-6 साल का हुआ तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरी विजन चली गई। तो फिर जब एक्सीडेंट हो गया तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जब विजन चलेगी तो उसके बाद कुछ पता नहीं था क्या करना है आगे लाइफ में, क्या करना है, अचीव क्या करना है, मतलब कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है आगे। तो फिर धीरे धीरे मुझे जम्मू हमारा हॉस्टल है RSVI, तो उसके बारे में पता चला, रेजिडेंशियल स्कूल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, जो कि जम्मू कश्मीर में ऑल ओवर एक ही है। उसके बारे में मुझे पता चला और मैं वहां पर गया पढ़ने के लिए। और वहां पे मैं पढ़ रहा था, पहले स्टडीज कर रहा था। तो 2016-17 की बात है। वहां पे हमारे अभी जो कोच है श्री सूरजभान सर, वो आए हमारे पास कि आपने जूडो खेलनी है। तो हमने बोला यस सर, बिल्कुल खेलेंगे। तो हमें भी लगा कि हाँ स्टेटें घूमने को मिल जाएंगी, तो हम भी घूमने लगे। तो जब हमने थोड़ा बहुत खेला, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस वगैरह कराई, हमें लगा हाँ हम खेल सकते हैं। तो 17-18 से हमने स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर हमारा फर्स्ट नेशनल लगा 2019 में, जो कि हैदराबाद में हुआ था। तो हम भी ऐसे ही लेते थे कि हाँ हमें स्टेटिंग घूमने को मिल जाएंगी, उतना तो था नहीं। तो हमने फर्स्ट नेशनल खेला तो उसमें कुछ उतना हुआ नहीं, कोई मेडल आया नहीं। फिर उसके बाद वहां से फिर 22 में हम गए थे फिर राजस्थान खेलने के लिए। तो राजस्थान जब हम खेलने के लिए गए, वहां पे मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल आया। तो वहां पे मेरे को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो गया कि हाँ अगर गोल्ड आ सकता है, मजे मजे में गोल्ड आ सकता है, तो क्यों आगे अचीव तो हो सकता है बड़ा कुछ। तो हमें भी सर वगैरह ने कहा कि इंटरेस्ट आप अच्छे से खेलना स्टार्ट करो, क्योंकि आप सर तो हमें पहले भी बहुत प्रैक्टिस कराते थे। तो सर ने बोला कि हमें स्टार्ट कर दो अच्छे से खेलना। तो हमने स्टार्ट किया 2022 से। फिर 22 में मेरा राजस्थान में गोल्ड आया, 23 में मेरा अमृतसर में गोल्ड आया और ओवरऑल बेस्ट जूडो प्लेयर ऑफ इंडिया की मेरे को ट्रॉफी मिली। और 2024 में मेरा लखनऊ यूथ गेम्स, नेशनल यूथ गेम्स में मेरा गोल्ड आया। फिर 25 में मेरा सिल्वर आया। तो ऐसे ही मतलब जर्नी को चलाते चलाते आगे मेरा अभी इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुई है, जो कि पैरा यूथ एशियन चैंपियनशिप हो रही है बहरीन में अक्टूबर में, और वर्ल्ड यूथ पैरा गेम्स में हो रही है। आई थिंक ये भी सितंबर अक्टूबर अगस्त सितंबर में ही है। और अभी JNK के 5 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं इब्सा वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप के लिए, जो कि कजाकिस्तान में हो रही है। तो उसमें मेरा नाम नहीं है। तो बाकी यही बताना चाहूंगा कि फिर धीरे धीरे खेलते खेलते तो सर ऐसे इंटरेस्ट बना, तो अभी मैं अपना एज अ जूडो प्लेयर तो मैं यही चाहता हूं कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं और पैरा ओलंपिक्स 2028 तक अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। तो बाकी आपकी स्टडी वगैरह कितनी हुई है? स्टडीज अभी मैंने जस्ट फाइनल एग्जाम दिए हैं 11th के। तो अभी फाइनल एग्जाम मेरे खत्म हुए हैं, तो अभी प्रैक्टिस वगैरह जारी है। तो पापा आपके क्या करते हैं और घर वालों की किस तरह की सपोर्ट रहती है आपके साथ? सर मेरे पापा एक लेबरर है, और मैं बताना चाहूंगा कि मेरे घर वालों की तो बहुत ही ज्यादा मेरे को सपोर्ट है। आज तक सर मतलब किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होने दी। कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं हो पाएगा हमसे, ये वो नहीं हो पाएगा। सर इन्होंने कहा कि जो हमसे हो पाएगा वो हम तेरे लिए सपोर्ट करेंगे। मेरे पापा हो या मम्मा हो, दोनों की तरफ से मेरे को फुली सपोर्ट है।
और बाकी फैमिली तो सर, फैमिली से सपोर्ट हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है सर। तो वहां से मेरे लिए मेरे रोल मॉडल मेरे मम्मा पापा ही हैं। ठीक, थैंक यू। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एथलीट, अभी करंटली 11th क्लास के फाइनल एग्जाम दिए हैं। तो मैं इमरान जी, आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपका ये सफर है कब से तय हुआ, किस तरह शुरू हुआ है? जी सर, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा सर। जैसा अभी मैं तो एक विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो पहले में ऐसा नहीं था। पहले तो मेरे को पूरा दिखता था। तो मेरा जब मैं 6 साल का था लगभग, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो तब एक्सीडेंट होने की वजह से मेरी आई साइट चली गई थी। तो फिर जब मेरी आई साइट चली गई तो फिर तो मैं ऐसे ही हो गया था, क्योंकि क्या करना था लाइफ में कुछ पता नहीं था। तो क्या करना है आगे कुछ भी नहीं पता था। तो फिर धीरे धीरे मैंने ऐसे ही थोड़ा इधर सर्च किया कि ब्लाइंड्स का कोई स्कूल है या कुछ क्या। तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, जम्मू में एक स्कूल है ब्लाइंड्स का, रेजिडेंशियल स्कूल फॉर दी विजुअली इम्पेयर्ड। तो ऑल ओवर JNK में एक ही स्कूल है ब्लाइंड्स के लिए। तो मैं वहाँ पे गया और एडमिशन वगैरह करवाई वहाँ पे। तो सर स्कूलिंग वगैरह वहाँ से स्टार्ट की। तो बेसिक स्टार्टिंग से ही वहीं से फिर से स्टार्ट की। तो फिर मैंने स्टार्ट करते करते तो अभी तक 11th क्लास में पहुंचा हूँ। तो अभी मैं आप बताना चाहूंगा कि फिर वहां से हमारा जूडो का करियर भी वहीं से स्टार्ट हुआ। सारी जो अभी तक खेले हैं नेशनल वगैरह सब कुछ, तो सर वहीं से ही स्टार्ट हुआ है सब कुछ, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कुछ इसके बारे में कि क्या कैसे खेलते हैं क्या खेलते हैं। तो एज अ विजुअली इम्पेयर्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आई। तो फिर उनको हमने फेस करके तो आज यहाँ पे खेल रहे हैं। और जूडो में आपका कब से इंटरेस्ट बना और कहाँ से देख के आप इसमें आए, कैसे पता चला आपको? जी सर, 2016-17 से हमने जूडो खेलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमारे जम्मू में जो हॉस्टल है वहाँ पे हमारे कोच जो भी हैं श्री सूरजभान सिंह सर, तो वो आए थे हमें बताने के लिए जूडो के बारे में। तो हमने भी सीखना शुरू कर दिया कि हाँ हमें जूडो सीखने को मिलेगी। सीखने का तो उतना था नहीं इंटरेस्ट उस टाइम, क्योंकि फिर हमें ये लगा कि हमें स्टेटें घूमने को मिल जाएंगी, इधर उधर घूमने को मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे थे तो उस टाइम उतना था नहीं। तो स्टेटें वगैरह घूमने को मिल जाएंगी। तो मतलब उस टाइम पे फिर धीरे धीरे हमने प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट की। तो 2019 में हम फर्स्ट नेशनल अपना खेलने के लिए गए, जो कि हैदराबाद में हुआ था। तो फिर वहां पे तो सर इंटरेस्ट नहीं था, तो कुछ आया नहीं, कोई मेडल आया नहीं। तो उसके बाद 20 और 21 में तो सर लॉकडाउन ही रहा। तो फिर 22 में हम फिर से प्रैक्टिस करके तो हम अपना नेशनल खेलने गए राजस्थान में। तो वहाँ पे मेरा गोल्ड आया नेशनल में। फिर 23 में हम अमृतसर में गए, वहाँ पे भी मेरा गोल्ड आया और बेस्ट जूडो प्लेयर ऑफ इंडिया की मेरे को ट्रॉफी मिली। और फिर 24 में पैरा यूथ नेशनल गेम्स हुई, वहाँ पे भी मेरा गोल्ड आया। 25 में मेरा सिल्वर आया नेशनल में। तो ऐसे करते करते अभी तक मैंने 5 नेशनल खेले हैं, जिसमें कि मेरे 4 में मेडल हैं। तो इंटरेस्ट मेरे को वहीं से बनना स्टार्ट हुआ जब मेरा फर्स्ट गोल्ड आया था। तो हाँ, मैंने बोला कि मैं अचीव मतलब अगर ये गोल्ड मेडल मजे मजे में आ सकता है, तो मतलब अगर हम सीरियस लेना स्टार्ट करें तो हम आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फिर हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया, आगे खेलते गए। तो सर अभी हमारी इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुई है पैरा यूथ एशियन चैंपियनशिप, जो कि बहरेन में होगी अक्टूबर में, और वर्ल्ड यूथ पैरा गेम्स ये भी सितंबर अक्टूबर में होगी। तो सर और अभी मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर के 5 बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं इब्सा वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप, जो कि कजाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। आज से पहले भी कुछ सिलेक्शन हुई थी बच्चों की इंटरनेशनल में, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होने की वजह से तो हमें कोई उतनी फंडिंग हुई नहीं कि इंटरनेशनल में जाने के लिए कोई फंडिंग हुई नहीं किसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो
सर तो हम इस बार लेकिन खुश हैं कि कम से कम गवर्नमेंट ने अभी बोला ही सही है, बट कम से कम इनिशिएटिव तो लिया हमारे बारे में। तो सर हम बहुत अभी थोड़ा खुश हैं, मतलब पहले से कि चलो कुछ ना करने से बेटर तो चलो कुछ इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने अभी हमारे लिए। आपके घर वालों की किस तरह की सपोर्ट रही, और आपके फादर साहब जैसे आपने बताया कि लेबर का काम करते हैं, तो उनकी सपोर्ट किस तरह आपके साथ रही पूरी? सर मेरे पापा का मम्मा का मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट है। पापा मेरे लेबरर हैं और मेरे को मम्मा पापा का तो सर सबसे ज्यादा सपोर्ट था। सर मतलब आज तक तो कभी उन्होंने कभी किसी चीज की मेरे को प्रॉब्लम फेस करने नहीं दी, क्योंकि आपको पता है एज अ विजुअली इम्पेयर्ड तो हमें मतलब वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बट सर इनकी तरफ से जितना हो सके इन्होंने अपनी तरफ से प्रॉब्लम्स जितनी हो सके खत्म करने की हमारे लिए कोशिश की, और कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा हमसे। सर हमेशा मतलब मेरे लिए खड़े रहे, और जिस चीज की भी मुझे बोलते तेरे को सपोर्ट चाहिए तो हम आप ऑलवेज रेडी हैं आप हेल्प करने के लिए। तो बाकी आपका ड्रीम क्या है, क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है इसके आगे? सर मेरा ड्रीम तो बस यही है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं इंटरनेशनल लेवल पे। अब मैं खेलना चाहता हूं एशियन गेम्स, वर्ल्ड गेम्स, फिर आगे मैं ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो बस यही है सर, 2028 पैरालंपिक्स खेलना है, यही टारगेट है सर अगला। तो बाकी यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा जो बिल्कुल फिट हैं और वो भी जो है ग्राउंड की तरफ नहीं जाते, और उनके लिए यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा जो गलत सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं? यस सर, आजकल तो बहुत सारी गलत सोसाइटी में जा रहे हैं। कुछ बच्चे तो फोन्स में घुसे रहते हैं, कुछ नशे में। तो सर उनके लिए यही मैसेज है सर कि सर इस चीज से बाहर निकलो। अगर आपने इस चीज से सर कुछ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे सर ये हमारे लाइफ में घुसता है, एडिक्शन होती है और ऐसे हमारी जिंदगी को खोखला कर देता है सर। ये कुछ टाइम के लिए तो मजा आता है सर इसमें, बट सर फिर हमारी लाइफ को ऐसे ही तबाह कर देता है। तो सर मैसेज यही है कि सर हर एक में एक टैलेंट होता है, तो उस टैलेंट को बाहर निकालो। तो अपने लिए जरूरी नहीं है स्पोर्ट्स ही करो, जो भी टैलेंट है आप में उसको बाहर निकालो और आगे खेलो कूदो, जो करना है करो, बट अच्छी सोसाइटी की ओर बढ़ो आप भी। तो यही कहना चाहूंगा कि अपने टैलेंट को बाहर निकालो और आगे खेलते रहो। जी सर, तो अभी हमने बात की थी जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है श्री सतीश शर्मा जी, उसके जो अभी हमारा टीम जा रही है, 5 प्लेयर जा रहे हैं इंटरनेशनल खेलने के लिए। तो सर हमने उस बारे में बात की थी, क्योंकि पर प्लेयर 2,54,900 रुपीज लग रहे हैं इंटरनेशनल में जाने के लिए, जिसमें कि हमारा वीजा कवर होगा, फ्लाइट का कवर होगा, एंट्री फीस कवर होगी, और जो होटल का रहने सहने का खाने पीने का सारा कवर होगा। तो हमने इस बारे में बात की थी ऑनरेबल श्री स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री सतीश शर्मा जी से। उन्होंने भी हमें बोला था कि हाँ जरूर होगा, आपकी हेल्प करेगी गवर्नमेंट। उन्होंने डायरेक्टर सोशल वेलफेयर श्री रुपेश कुमार जी से बात की थी। उन्होंने फिर वहां से उन्होंने एलजी साहब का एक फंक्शन था, उसमें हमें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया था, जूडो की डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। तो हमने जूडो की डेमोन्स्ट्रेशन दी वहां पे, और एलजी साहब को भी हमने इस रिगार्डिंग फाइल एक दी थी, तो जिसमें कि सर जो अवनीश अवस्थी सर हैं, उन्होंने एक लेटर लिखी थी एलजी साहब को कि आपके प्लेयर ऐसे ऐसे सिलेक्ट हुए हैं, तो इनको फंडिंग चाहिए ऐसे इनको आगे जाने के लिए। तो वो लेटर भी हमने उसमें अटैच करके उनको दिया था। तो सर बस यही है कि हम उनके पॉजिटिव रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। तो बस थैंक यू सो मच सर, गवर्नमेंट से जितना हो सके सपोर्ट हो, बस यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।